आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन और उसके डायरेक्ट आंसर दिए गए होंगे, ठीक है। तो समय को मद्देनज़र रखते हुए अपना हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होता है और हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर, ठीक है। ज़्यादा समय को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वायु की गति का मापन किया जाता है। तो जो वायु की गति है उसको हम लोग मापते हैं एनीमोमीटर में, ठीक है, एनीमोमीटर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार मतलब राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है, ठीक है। तो वो है अपना सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और एक आप बताएंगे कमेंट करके वो कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन संकल्प अनुमोदित किया था? तो ये आपका है मुंबई में, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। इसी टाइम 1942 में ही गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, वो मतलब गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर ये है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी हम जानते हैं सारस है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव क्या कहलाता है? तो जो गोवा का मानसूनी कीचड़ उत्सव है वो चिकल कालो कहलाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किस प्रकार की जलवायु है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ की कैसी जलवायु है? तो यहाँ की है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? जो सेरीकल्चर है उसमें किसका पालन किया जाता है? तो उसमें किया जाता है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यानी रेशम के कीट का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में बेतवा नदी का जो सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ये था 68.8%। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब की थी? तो ये किया था 1853 ईस्वी में, सॉरी 1853 में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तेल उत्पादक राज्य है हमारा असम, ठीक है, असम। नेक्स्ट, ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ललित कला संस्थान जो है ये हमारे लखनऊ में स्थित है, और ये क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है, कि वर्तमान किस यहाँ पे होना चाहिए किस, ठीक है, किस, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। तो वो की गई थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये थे उर्जित पटेल, ठीक है, उर्जित पटेल थे। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे ये थे नरेंद्र मोदी जी। तो इन्हीं के कर कमलों द्वारा किया गया था। और कौन कौन से नोट बंद हुए थे? तो ये हुए थे 1000 और 500 के। नेक्स्ट,
ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है सैयद अहमद खान को। सैयद अहमद खान को। ओके, नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। श्वेत, इसमें से कितने रंग निकलते हैं? तो 7। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बने हैं वो ज्ञानेश कुमार बने हैं। ओके, नेक्स्ट। भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो मानक भूमध्य रेखा ये है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ईस्टर्न। नेक्स्ट। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सॉरी, किस घराने से है? किस वाद्य यंत्र से आपको कमेंट में बताना है। और ये है बनारस घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं निर्णय के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये मान लीजिए कोई निर्णय ले लिया है तो उसको अपने हिसाब से देखने का, स्वयं उसकी समीक्षा यानी कि स्वयं जांच करने का अधिकार आर्टिकल 137 में किया गया, यानी 137 में। नेक्स्ट। कौन सा भूमध्य सागर तक कुछ छूट गया, भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। ठीक है, भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर के तक फैला हुआ है। नेक्स्ट। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना था? ये था अनुसूचित जाति यानी कि SC, शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट। तानसेन जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो ये थे रबाब। ये एक वाद्य यंत्र है, उसमें ये क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। नेक्स्ट। कौन सी जगह रश्मि वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रश्मि वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है वो है वाराणसी। नेक्स्ट। CK नायडू ट्रैफिक का संबंध किस खेल से है? CK नायडू ट्रैफिक का संबंध, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक होना चाहिए, ये ट्रैफिक होना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा का विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो ये फेरा नामक एक अधिनियम पेश किया गया। क्या हुआ था 1973 में? विदेशी मुद्रा को विनियमित किया गया था। नेक्स्ट। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजित किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे मेघालय में। ओके, मेघालय स्टेट में किए जाएंगे 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। नेक्स्ट। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट। कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो कौन बना? तो ये बना था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट। ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है खुशवंत सिंह का, ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। ठीक है, नेक्स्ट। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था? तो ये किया गया था सन 1915 में। ठीक, सन 1915 में। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1982 में। आपको बताना है कि पहली बार कब किया था एशियाई खेलों का आयोजन भारत ने, और कहाँ हुआ था, कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न यहीं तक हमारा लास्ट प्रश्न था।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं और दूसरे को भी मदद पहुँचा सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको PDF शेयर कर देंगे। थैंक्स।